अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं यूएनएन और हमारा प्रोग्राम हम और अवाम। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सुई गैस, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह से गैस की लोड शेडिंग हो रही है, एक तवील टाइम के लिए वो गैस को बंद कर देते हैं। कुछ इलाकों में तो ये भी कहा जा रहा है कि काफ़ी अरसे से नहीं आ रही। कुछ इलाके ऐसे भी हैं कि 6-6 महीने से वहाँ गैस नहीं आ रही। कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ एक टाइम फिक्स किया गया है कि दिन के टाइम इस टाइम बंद होगी और रात के टाइम इस टाइम पे बंद होगी। अच्छा, जहाँ एक सिस्टम बनाया गया है वहाँ तो समझ आ रहा है कि वो लोग उस तरीके से अपने ज़िंदगी को लेके चल रहे हैं, अपना लाइफ स्टाइल उन्होंने चेंज कर दिया। पर जिन इलाकों में एक लंबे अरसे से 2 साल से गैस नहीं आ रही, 6 महीने से गैस नहीं आ रही, ये एक सोचने वाली बात है कि गैस इतने लंबे अरसे से वहाँ क्यों नहीं आ रही, वो क्या वजूहात हैं। और उस वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं। जहाँ बहुत सारे मसाइल हैं कराची में, जहाँ सबसे बड़ा एक मसला है स्ट्रीट क्राइम का कराची में, जहाँ अगर आप देखा जाए तो बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मसला है, जहाँ आप देखा जाए तो महंगाई एक बहुत बड़ा मसला है। अब उसके बाद एक सबसे बड़ा मसला जो है वो गैस की बंदिश है, जो घरों में नहीं आ रही। आपको पता है कि जब घरों में ना लाइट होगी ना गैस होगी तो फिर सिस्टम किस तरह से चलेगा, फिर तो ज़्यादा मामलात ख़राब होंगे। क्योंकि जब जितनी महंगाई है उसके साथ साथ आप ये समझ सकते हैं कि बाहर का खाना अफोर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा, कुछ हम अगर देखा जाए तो वो जो एक चीज़ होती थी ना कि 1 से 2 बच्चे और खुशहाल घर आना, तो वो इसलिए कहा जाता था कि मामलात, मुझे ऐसा लगता है कि आगे बिगड़ने वाले थे, वो पहले बताया जा रहा था। अब 1 से 2 बच्चे जिन लोगों के हैं शायद वो तो अफोर्ड कर लें, शायद मैंने कहा है, पर जिन लोगों के घर माशाल्लाह एक बड़ी फैमिली है वहाँ ये चीज़ें अफोर्ड नहीं हो सकती कि बाहर से आप रोटी लेके आएँ, बाहर से आप खाना लेके आएँ, वो भी आप 3 टाइम लाएँ, क्योंकि आपको टाइम का पता ही नहीं है कि किस टाइम गैस जाएगी। अच्छा, ये तो तमाम तर मामलात हैं, पर हमने ये भी बात करनी है कि गैस की लोड शेडिंग, जो मेरे हाल से कभी मैंने पहले सोचा भी नहीं था, ना मुझे इतना था कि कभी ये भी होगा कि गैस नहीं आएगी और फिर हमें इस तरह से सिलेंडर यूज़ करने पड़ेंगे और फिर ये तमाम तर मामलात होंगे। और अच्छा, साथ साथ एक चीज़ मैं और बात करना चाहूँगी कि गैस जब नहीं आ रही तो आपने एक चीज़ देखी होगी जिसको मेरे हाल से कंप्रेसर कहते हैं, क्या कहते हैं, एक मशीन है छोटी सी, जिसको लगाने के बाद अगर थोड़ी बहुत भी गैस है तो वो आपके घर आ जाती है, वो खींच लेती है मशीन। अच्छा, वो क्या चीज़ है और वो इतनी सरेआम बिक रही है, आप यकीन करें कि जिसके घर में अगर है ना, वो अगर इलाके में थोड़ी बहुत गैस आ रही तो सारी उसके पास जा रही है, साथ वालों के घर बिल्कुल भी नहीं आ रही। ये भी एक मामला है। तो इस पे तमाम तर मामलात पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ कॉल पे मौजूद है तज्ज़ियाकार हैं अनवर खुर्शीद साहब, उनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। अच्छा अनवर खुर्शीद साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगी, आपके घर गैस आती है? कराची में ही रहते हैं आप भी? जी, मैं अल्लाह का शुक्र है कराची में भी रहता हूँ और इस्लामाबाद में भी रहता हूँ। तो जब मैं कराची में रहता हूँ तो हमारा कनेक्शन लगा हुआ, तो गैस आती कोई नहीं है। और इस्लामाबाद में मुझे 3 साल हो गए शिफ्ट हुए और मैं इस्लामाबाद के ऑलमोस्ट पॉश एरिया में रहता हूँ और जिसको DHA कहते हैं जी। और वहाँ पे मैं रहता हूँ तो अभी तक हमारा वहाँ पे कनेक्शन लगा ही नहीं है। पैसे दिए हुए 3.5 साल हो गई। अच्छा, तो अभी तक कनेक्शन ही इम्प्रूव नहीं हो रहा है जी, वो पता नहीं क्या चल रहा है। तो गैस तो कराची में तो हमें मिलती नहीं है, तो हम होटल से हमें खाना लेना पड़ता है। ठीक। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा, कराची में अगर गैस नहीं मिलती तो इसकी क्या वजूहात आपको नजर आ रही है कि क्यों गैस की इतनी किल्लत हो चुकी है कि कराची वाले इस टाइम मुश्किल का शिकार हैं? देखिए जी, बेसिकली पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस तो है। वो उसकी बहुत सारी, कोई एक वजह नहीं है, बहुत सारी वजूहात हैं। आबादी का बढ़ना एक वजूहात है, जो रिसोर्सेज का कम होना एक ये भी वजूहात है, और जो उसको डिस्ट्रीब्यूशन का जो मसला होता है, डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाने के लिए जो उसकी पैराफर्नैलिया चाहिए, चीजें चाहिए मुख्तलिफ, वो कम है। तो वो बहुत सारी वजूहात है, मगर सबसे बड़ी मुझे जो वजह नजर आती है और शायद इससे मेरी वजह से कोई एग्री नहीं करेगा। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि ये अभी इस वक्त जो हमारे ऊपर हमारी हुक्मरान बैठे हुए हैं, इन्होंने सोचा कि किस तरह अवाम को बिजी रखा जाए और हम हुकूमत करते रहें। तो मुझे ये लगता है कि अवाम को बिजी रखने के लिए कभी गैस, कभी बिजली, कभी पानी, कभी सड़क को तोड़ देना या टूट जाना, उसको ना बनाना, इन चीजों में अवाम को जाए रखो और आप हुकूमत करते रहो। क्यों? एनर्जी क्राइसिस हमने पहले तो सुनते थे वो सर्दियों में गैस ज्यादा इस्तेमाल होती है
तो सर्दियों में जैसे गर्मियों में दरियाओं में पानी कम हो जाता है, इस तरह सर्दियों में गैस का इस्तेमाल ज्यादा होता है, तो उसको आप थोड़ा सा कंजम्पशन में थोड़ा सा कमी करें कि ताकि सारे लोगों को मिल जाए गैस, क्योंकि चूल्हे हीटर जलते हैं ज्यादा, और नॉर्थ में खास तौर पर जो सुई नजरन गैस है उसमें हीटर ज्यादा जलते हैं, तो इसलिए इस्तेमाल ज्यादा हो जाता है। मगर गर्मियों में ये कभी हमने पहली दफा सुना है कि वो गर्मी, और आज जो अभी ये सबसे ज्यादा गर्म दिन साल के और सबसे लंबे दिन साल के दिन है, उसमें भी लोड शेडिंग गैस की चल रही है। और लोड शेडिंग का तो असल में कोई पता भी नहीं चलता ना लोड शेडिंग कब है। ठीक। असल में ये गैस जो जाती है, अभी मैंने अपना तजजिया किया है, देखा है उसको अच्छी तरह के, सिर्फ ये 3 टाइम पे ज्यादातर जाती है। नाश्ता बनाने के वक्त पे, दोपहर के खाना बनाने के वक्त, और शाम का खाना बनाने के वक्त गैस जाती है, और उसके अलावा गैस आ रही होती है। मतलब जो टाइम है, जिस टाइम में जरूरत है उसी टाइम पे गैस नहीं होती। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अच्छा, कुछ अगर कराची की बात करें, ये तो सिलसिला है, उसके साथ साथ जो ये सिलसिला है कि 2-2 साल से 6-6 महीने से ऐसे इलाके हैं जहां मैंने खुद विजिट किया है कि 6-6 महीने से 1-1 साल से 2-2 साल से वहां गैस नहीं आई है, वहाँ है ही नहीं गैस। अच्छा, उन्होंने कहा कि जब हम सुई गैस की कंपनी में गए, वहाँ पे हम लोगों ने अपनी कंप्लेन की कि भाई लीकेज है या लाइनें टूट गई हैं या XYZ कोई भी मसला है, तो कहते कोई जवाब नहीं मिलता। अब ये तो है कि गैस पीछे से आपकी तरफ ना आ रही हो या फिर कोई मामलात आपके इलाके में ख़राब हुए हों, तो उसके लिए आपने कंप्लेन कहाँ करनी है? कंप्लेन तो आपने कर दी, अब उस पर अमल होगा, काम होगा या नहीं होगा, ये भी एक बड़ा मसला है। इसमें ये इन्होंने मुख्तलिफ जगह पे अपने रेगुलेटर लगाए हुए हैं कराची शहर में, सुई सदरन गैस में, कि कितने इलाके को उस रेगुलेटर से उसको कोई नाम इन्होंने दिया होगा, वहां से ये ऑन ऑफ करते हैं और वो गैस आगे जाती है। तो वहाँ पे जो लोग होते हैं वो जो सुई सदरन गैस के जो अमला है, वो देखता है कि कौन से लोग जो कितना रिएक्ट कर सकते हैं, कौन से लोग हैं जो बात कर सकते हैं, तो उस जगह पे वो कोशिश उनकी ये होती है कि गैस को बंदिश ना की जाए या कम से कम की जाए। और जैसे भी वो देखते हैं कि जो इलाका या जो जहाँ के लोग ज्यादा बात नहीं कर सकते या ना समझ है, इस चीज को अवेयरनेस नहीं है उनके पास, तो वहाँ पे वो बगैर वक्त के भी और ज्यादा देर के लिए भी और कई दिनों के लिए भी उस गैस को वहाँ से बंद करते हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता किससे बात की जाए। तो ये तो वही बात है ना कि अभी तो हमें जरा थोड़ा सा इस सिलसिले में हमें थोड़ा सा खुश हो जाना चाहिए कि अभी जो कराची के मेयर बने हैं मुर्तजा वहाब साहब, और सारी की सारी जिम्मेदारी ना सिर्फ गैस की बल्कि बाकी जितनी हमारी यूटिलिटीज है उनकी सारी की सारी जिम्मेदारी कराची के मेयर पर आयद होती है। किसी एक घर में चूल्हा नहीं जलेगा तो वो जिम्मेदार होंगे, किसी एक घर में बल्ब नहीं जलेगा तो वो जिम्मेदार होंगे, किसी एक घर में पानी नहीं आएगा तो वो जिम्मेदार होंगे। तो अब हमें लग रहा है कि अब कराची के हालात बदलने वाले हैं, क्योंकि ये मेयर काम करेंगे। अगर इन्होंने अभी कराची के हालात अब भी ना बदले तो इसका मतलब है एक बहुत बड़ी गलती कर दी है सियासत में, एक पीपल्स पार्टी का मेयर लाने की लाकर। हमें अब थोड़ा सा देखना चाहिए कि इंशाल्लाह ये नहीं होगा कि वो परसों मेयर बने और आज सारे काम सही हो जाएं, मगर उसमें आस्ता आस्ता बदतरीज अच्छाइयों होता जाएगा और ये सारी चीजें इंशाल्लाह बहुत जल्द हल, मुझे नजर आता है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द हल होंगी ये चीजें। ठीक है जी। अच्छा, आप मुझे बताएं, आपने रेगुलेटर की बात की, तो वो आपने देखा है कि मेरे लिए तो बहुत नई चीज़ है कि लोगों के मीटर पे जो रेगुलेटर होता है, अब गैस नहीं आती, उसमें से गंदा सेवरेज का पानी निकलता है, ये भी आपको पता चला? आपने देखा? मैंने देखा है ऐसा। नहीं, वो असल में बात क्यों कि ये अंडरग्राउंड गैस भी अंडरग्राउंड है, पानी भी अंडरग्राउंड है, तो और ये सीवरेज भी अंडरग्राउंड है, तो वो बाज़ औक़ात किसी जगह पे ये सीवरेज का पाइपलाइन या गैस की पाइपलाइन कहीं से फट जाती है करीब से ही, और वो उसमें से वो हो जाता है। ये तो मुमकिन है होना, मतलब लीकेज है ना। मेरा मकसद ये है कि लीकेज है ना, ये किसी हादसे का भी लीकेज और गैस की भी लीकेज, दोनों की। मेरा मकसद ये है कि अगर गैस की लाइनों की लीकेज है और उसमें अगर सेवरेज का पानी जाके आपके मीटरों से बाहर आ रहा है, तो वही अगर आपको भरपूर एक टाइम पे लाइन में अगर गैस मिले, अल्लाह ना करे, तो कोई हादसा भी तो बड़ा हो सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, गैस की पाइपलाइन जहाँ पे ज्यादा प्रेशर से किसी वक्त होता है वहां से फट सकती है और उसको आग भी लग सकती है और हाथ हो सकते हैं। उसमें तो ये है ना कि अभी ये जितना भी पूरे कराची शहर में जिसका पाइपलाइन जो गैस की बिछी हुई है,
उसका इनके पास श्री सदरन गैस के पास रिकॉर्ड होगा कि कितनी पुरानी और उसकी लाइफ कितनी है। तो 10 साल लाइफ है, 15 साल है, 20 साल और बिछे हुए अभी 40-50 साल हो गए तो वो एक्सपायर हो चुकी है उसकी लाइफ, और किसी जगह से भी वो लीक हो सकती है। ये तो उनको सोचना चाहिए और देखना चाहिए। गाय बगाए उनकी अपनी मॉनिटरिंग टीम्स होंगी, लाजमी होंगी, वो जो देखती होंगी इस चीज को। अच्छा ठीक है, अब मुझे ये बताइएगा, वो एक कंप्रेसर जिसे कहा जाता है कि वो अगर आप लगा लें तो आपके इलाके में थोड़ी सी भी अगर गैस होगी तो वो आप खींच के अपने घर ले आते हैं, ये तरीकेकार बड़ा चल रहा है, शायद आपने भी देखा हो, शायद आपने किसी के पास भी देखा हो, दुकानों पे भी देखा हो। असल में ये कंप्रेसर कोई ठीक चीज नहीं है, ये तो हमारे माशरे का हिस्सा है। जैसे आप रोड पे भी खड़े हो जाएं, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे खड़े हो जाएं तो आपके आगे आगे 50 मोटरसाइकिल ज़ेब्रा क्रॉसिंग के आगे जाके खड़े हो जाते हैं जी। इसी तरह जिसको जहाँ पे जो जगह मिलती है, अब जिसको पता है कि कंप्रेसर से गैस आती है उसने लगा लेना है, और वो जब वो गैस लगाएगा तो जैसी गैस आएगी और वो मैक्सिमम गैस छीन लेगा। लोगों ने पानी की भी इस तरह मोटरें लगाई होती हैं, तो पानी की मोटर लगा ले तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, तो सिर्फ पानी दूसरे लोगों तक नहीं जाता। मगर जब आप ये लगाते हैं बीच में इसको क्या कहते हैं कंप्रेसर को, तो इसका खर्चा होता है कि हादसे का बायस बन सकता है, और इस हादसे का बायस बन सकता है। खास तौर पे कहीं भी किचन में ही लगाते हैं आमतौर पे, क्योंकि किचन में चूल्हा होता है और किचन में रोटी पकाई जाती है, और जिस वक्त ये कंप्रेसर चल रहा होता है उसी वक्त घर की खातून भी पास करती होती है, क्योंकि उसने कंप्रेसर चलाना, रोटी बनानी है, सालन बनाना है, चाय बनानी है, तो वो चलाएगी तो वो पास होगी, तो किसी वक्त भी इसको हादसे का शिकार हो सकते हैं। उससे लीकेज बहुत ज्यादा होती है इस कंप्रेसर की वजह से, तो पाइपों से किसी वक्त लीकेज होती थी, चूल्हे में से कम ज्यादा हो जाती है गैस। तो ये एक अपने, वो तो एक अलग बात है कि अपने हादसा फिर दूसरे हमसायों का जो है ना, हमसायों का मसला होगा, हमसाये हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे और ये गैस खींच लेंगे। ठीक, अच्छा नहीं, क्योंकि कंप्रेसर से बहुत सारे हादसे हुए हैं और देखे भी गए हैं, मैंने भी कुछ हादसे ऐसे हुए हैं ज़रूर जो मुझे पता है और मैंने खुद देखा है, जाके मुझे पता चला कि इस वजह से हुआ है। तो ये ख़तरनाक चीज़ है और मार्केट में आम बिक रही है, क्योंकि हमारे पास गैस नहीं है तो हमें आसान ये लग रहा है कि इलाके में अगर गैस है तो इससे हम खींच सकते हैं, पर ये क्यों है मार्केट में अगर इससे नुकसान हो रहा है? किसी एक फ़र्द की भी जान का अगर नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? जी, इसकी जिम्मेदारी तो कानून नाफिज करने वाले और जो अदारे बने हुए हैं, और सोई सदरन गैस भी इसमें खुद भी शामिल है, वो भी रिस्पॉन्सिबल है कि वो कैसे, उनको जैसे उनकी एक चीज अथराइज ही नहीं है तो वो अगर किसी ने ये लगाई हुई है तो वो ये सारे अदारे रिस्पॉन्सिबल है। मगर इन अदारों के पास इतना वक्त नहीं होता इन चीजों को देखने के, वो अपनी और चीजों पे मसरूफ होते हैं। बाजार में खुलेआम तो फिर सिर्फ ये कंप्रेसर नहीं बिकते ना, बाजार में तो खुलेआम चरस और गांजा और वो क्या कहते हैं हेरोइन भी बिकती है, और सरेआम और भी ऐसे काम होते हैं। वो पानी भी इस तरह हाइड्रेंट वाले हाइड्रेंट कुछ तो लीगल है, कुछ इलीगल हाइड्रेंट भी चल रहे हैं, तो वो कानून नाफिज करने वाले अदारों के इन चीजों की फिक्र नहीं है, वो अपनी धुन में लगे हुए हैं, किसी तरह सिक्योरिटी को देख रहे हैं, ज्यादातर इन चीजों को नहीं देख रहे। अच्छा, ये लगामें कैसे कसी जाएंगी? क्योंकि ये अगर आप किसी भी जगह देखें, किसी भी पहलू को देखें, किसी भी काम को देखें, तो वहाँ सब कुछ बिखरा हुआ और ख़राब और गलत नज़र आ रहा है, मतलब बेहतरी कहीं नज़र नहीं आ रही। हम अगर लाइट की तरफ देखें तो वहाँ मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब है, अगर हम पानी की तरफ देखें तो वहाँ मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब है, अगर हम सुई गैस की तरफ देखें तो वहाँ भी मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब है। वहाँ मुझे लगता है कि अब मामलात कुछ ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि जिस तरह की चीज़ें हमें प्रोवाइड की जा रही हैं गैस को हमारे तक पहुँचाने के लिए, ये भी एक बिज़नेस है, ठीक है। फिर सिलेंडर का इस्तेमाल, वो भी एक कारोबार है। सिलेंडर का इस्तेमाल हमें नहीं पता, इतनी अवेयरनेस हमें नहीं है, तो ये तो समझें कि एक गैस ना मिलने से कितने कारोबार चल पड़े हैं, और ये कारोबार के पीछे किसका हाथ हो सकता है? भाई, कारोबार के पीछे उसी का हाथ हो सकता है कि इसका वो इस चीजों की बंदिश के पीछे उन्हीं लोगों का हाथ हो सकता है जिनके ये कारोबार हैं और बड़े लेवल पे हैं। अभी आप देखें कि लोड शेडिंग, बिजली की लोड शेडिंग को देखें, बिजली की लोड शेडिंग को बढ़ा दिया गया और सोलर पैनल के ऊपर टैक्सेस को कम कर दिया गया। जब इन दोनों चीजों को हम देखते हैं आपस में, तो अब सोलर पैनल, सोलर वाला सिस्टम ज्यादा लोग खरीदेंगे क्योंकि उनकी पहुंच में आना शुरू हो जाएगा, और क्योंकि उस पर टैक्स कम हो गया। फिर आप देखें कि सोलर पैनल कौन खरीद रहा है, कहाँ से खरीद रहा है,
मुल्क से आ रहे हैं, उसमें कौन कौन सी पार्टियां इन्वॉल्व हैं, जो उससे पता चलता है कि ये जो लोग होते हैं ये इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए लोड शेडिंग होती है। इसी तरह गैस की कोई कमी नहीं है, कुदरती चीज है और ये निकल रही है। और ये भी शायद पाकिस्तान चंद मुल्कों में से एक मुल्क है जिसमें ये वाली गैस है। बाकी दुनिया में तो लिक्विड गैस इस्तेमाल होती है, एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल होते हैं हर घर में जी। उनका अपनी एक तरतीब होती है, वो जरूरी नहीं उनके सारे किचन में रखे होते हैं, तरतीब से रखे होते हैं, तरतीब से उनकी गैस वैसी चलती है, उनको इतना प्रॉब्लम नहीं होती। मगर हमारा मुल्क है शायद वाहिद मुल्क है, या कुछ कोई और ऐसा भी मुल्क होगा मुझे पता नहीं है, कि जहाँ पे ये पाइपलाइन से ये जो हमारी मिथेन गैस है ये वाली आती है। वरना दूसरे लोग एलपीजी या दूसरी जो बायोगैस है, इस किस्म की दूसरी चीजें वो भी लोग इस्तेमाल करते हैं। अब गांव देहातों में बायोगैस भी लगी हुई है। तो ये लोगों का जो कारोबार जब चलता है, अब लोड शेडिंग होगी तो एलपीजी आएगी तो एलपीजी कौन मंगवा रहा है, कहाँ से मंगवा रहा है। तो फिर ये सारी चीजें अगर हम देखें तो आवाम तो अभी बेचारी बेवकूफ बनी हुई है, उसको अपनी रोटी की पड़ी हुई है। अभी उनकी आमदन इतनी कम है, एक आम इंसान की आमदन इतनी कम है, उसके खर्चात इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। किराए के मकान पे अगर रहता है तो वो मसला है, अगर पानी बिजली इस्तेमाल करता है वो मसला है। तो इसी तरह उसकी यही चीजें पूरी नहीं होती तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, फिर क्या पढ़ा लिखा पाकिस्तान कहाँ से बनेगा। बच्चे जो अनपढ़ जाहिल रह जाएंगे तो इसी तरह फिर वो यस्तर करते अपनी जिंदगी गुजारेंगे और हम तरसते रहेंगे सारी उम्र। हम जैसे हम तरक्की पजीर रहते रहते क़यामत आ जाएगी, हम तरक्की पजीर ही मुल्क होंगे, हम तरक्की याफ्ता मुल्क कभी नहीं बन सकते। इसके लिए अवाम को विल पावर चाहिए, अवाम को उठना है, अवाम के अंदर शऊर आने की जरूरत है। और इसके लिए सारे के सारे पाकिस्तान को किसी तरफ भी ले जाने के लिए, अच्छी तरफ या गलत तरफ ले जाने का सारा दारोमदार हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर है, वो जिस लेवल की भी है। छोटे से छोटे काउंसलर लेवल से शुरू करके आप प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तक चले जाएं। जितने भी पॉलिटिकल लीडर हमारे ऊपर, जितने भी ये नुमाइंदगान हैं, ये जिम्मेदार हैं पाकिस्तान को सही तरफ ले जाने के लिए, पाकिस्तान को गलत तरफ ले जाने के लिए। अगर ये सिंसियर हों अपने मुल्क के साथ तो पाकिस्तान सही तरफ जा सकता है। अगर ये सिंसियर नहीं होते अपने मुल्क के साथ, और ये क्योंकि कोई भी आम आदमी ये नहीं चाहेगा अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने ना, मुफ्त की जिम्मेदारी कौन लेना चाहता है। बिल्कुल ठीक है ना, अगर किसी ने तनख्वाह के लिए नौकरी करनी है और उसको तनख्वाह के लिए काम करना है वो तो ठीक है, क्योंकि उसने अपना पेट पालना है इसलिए वो नौकरी कर रहा है। अब एक बंदा वो कहता है जी मैंने वज़ीर आज़म बनना है, वज़ीर आज़म किस लिए बनना है, तुमने नौकरी है ना, वज़ीर आज़म की तनख्वाह मिलती है। मगर उसने वज़ीर आज़म बनने की जो उसका एम होना चाहिए कि मैंने मुल्क की फलाह और बहबूद का काम करना है, अवाम की फलाह और बहबूद का काम करना है, अवाम को सही डायरेक्शन में लेके जाना है, दूसरे मुल्कों में इसकी इज्जत करवानी है, दूसरे मुल्कों की तरक्की याफ्ता मुल्कों के साथ उनकी सफ में ला के खड़ा करना है। वज़ीर आज़म हो या कोई वजीर हो या कोई MP हो, उसकी ये नीयत होनी चाहिए। मगर हमारे जितने भी हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, काउंसलर से लेके प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट तक, उनकी ये नहीं होती, उनकी होती है कि हमें ओहदा मिलना है, हम ओहदा मिल जाएगा हमें और हम जरा हमारी वो हो जाएगी जरा थोड़ी सी क्या कहते हैं प्रोटोकॉल में जाएगा, वो जी वज़ीर आज़म साहब आ रहे हैं जी हटो बच्चों। तो वो वाली ये वाली हमारी नीयत होती है। जब हमारी सब नीयत ये होगी तो जब तक ये हमारी नीयतें ये अच्छी रहेंगी तो तब तक ये लोड शेडिंग आपकी रहेगी गैस की, तब तक आपके बाकी मिसाल रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ मौजूद थे अनवर खुर्शीद साहब और आज हमारा टॉपिक था सुई गैस, जो कि कराची में गैस की कमी होने की वजह से काफ़ी हद तक ऐसे इलाके हैं, कुछ तो इलाके ऐसे हैं जहां 6-6 महीने से गैस बिल्कुल नहीं आई। वजूहात शायद ये भी हो सकती है कि कोई लाइनें टूटी हुई हो सकता है, लीकेज हो सकता है, कोई और प्रॉब्लम हो, पर कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां नाश्ते के टाइम, जो कि ज़रूरी टाइम है, आपको गैस नहीं मिलेगी। लंच के टाइम जब आपने किचन में जाना है और खाना बनाना है उस टाइम आपको गैस नहीं मिलेगी। डिनर के टाइम जिस टाइम पे आपने खाना बनाना है उस टाइम पे आपको गैस नहीं मिलेगी। और उस टाइम आपने बाहर जाना है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप बाहर से लेके आएंगे, और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो शायद वो पुराना दौर जो मेरे ख्याल से काफ़ी बुजुर्गों ने गुजारा होगा, और गांव देहात में शायद आज भी वही दौर है, लकड़ियों का दौर। आप यकीन करें, मैं आपको लिख के देती हूँ, ऐसे लोग मैं आपको दिखाऊंगी कि छोटे छोटे घरों में, जिनके बंद घर हैं, छोटे छोटे फ्लैट हैं, छोटे छोटे कमरे हैं, और वो लकड़ियां जला रहे हैं, उनके घर जो हैं वो काले हो चुके हैं और उनके बच्चे धुएं से बीमार हो चुके हैं।
ये तमाम तर सूरत हाल है। कुछ ऐसी भी चीज़ें हुई हैं सिलेंडर, क्योंकि हमें अवेयरनेस नहीं है कि हमने सिलेंडर यूज़ किस तरह करना है, हमें उसका इस्तेमाल कैसे करना है, तो काफ़ी सारे हादसा जो हैं वो सिलेंडर से भी हुए हैं। अच्छा, मेन चीज़ ये है कि हम क्यों नहीं समझते कि हम पहले तैयारी करें। जिस तरह से ऑनलाइन एजुकेशन हमारी कोरोना में स्टार्ट हुई, पूरी दुनिया में ये सिस्टम था, पाकिस्तान में उस लेवल, उस मयार और ये सारी चीज़ें उस तरीके से नहीं थी। अचानक जब ये एक वबा आई तो उस टाइम हमें एकदम से एक्टिव होना पड़ा कि अब हम ऑनलाइन एजुकेशन पे जाते हैं, जिसकी तैयारी मेरे ख्याल से हमारे जो टीचर्स हैं उनकी भी नहीं थी, तो स्टूडेंट को करवाना एक मुश्किल काम था। इसी तरह अगर आज आप ये देख रहे हैं कि लाइट की कमी और प्रॉपर लाइट नहीं दे सकते, तो कुछ तैयारी आज से करें। और अगर आप गैस प्रोवाइड नहीं कर सकते और आइंदा दिनों में आपको लगता है कि और ज़्यादा कमी होगी और ज़्यादा मुश्किलात होगी, तो कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स आप करें, कुछ इस तरह का सिस्टम बनाएं, कुछ इस तरह का तरीक़ेकार बनाएं ताकि आवाम डिस्टर्ब ना हो। इस टाइम आवाम इतनी ज़्यादा शदीद परेशान है कि जब आप उनसे मिलें तो एक के बाद एक मसला आपके सामने आता है। और वो मसला क्या है? बेसिक फैसिलिटीज़, ज़िंदगी गुजारने की बेसिक फैसिलिटीज़। आप ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको चंद चीज़ें चाहिए, सांस लेने के लिए आपने सुकून की अगर ज़िंदगी गुजारनी है तो ये चंद चीज़ें हैं जो आपको नहीं मिल रही, जिसकी वजह से मुश्किलात ज़्यादा बढ़ रही हैं। हमने अपनी तरफ से कोशिश की आपको आज इस टॉपिक पे पूरा कवर करने की कोशिश की कि ये मामलात ख़राब हुए और ख़राब होने के बाद कौन से लोग एक्टिव हुए, कौन से लोगों ने अपना कारोबार चमकाया, कौन लोगों ने वो कारोबार इन करवाया जो मेरे ख्याल से नुकसानदेह, इंसानी जान के लिए नुकसानदेह। ये तमाम तर सूरत हाल है जिस पे हमने आज डिस्कस किया। यकीनन आज का शो भी आपको पसंद आया होगा। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।